एक बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है और एक बहुत ही अल्टीमेट सेशन होने वाला है। काफ़ी कुछ नया नया सीखने को आपको उसमें मिलेगा। और कल के सेशन का एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने यहाँ पे खींचिए। हम्म मैंने आप लोगों को कल बताया था कि फेसबुक का अकाउंट कैसा होना चाहिए। फेसबुक के अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। कवर फोटो में आपकी टीम के साथ सोशलाइज कोई फोटो होनी चाहिए। आपका बायो एकदम क्लीन एंड बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल एज अ प्रोफेशनल होना चाहिए आपका बायो जो भी है। उसके अलावा आपकी जो फोटोग्राफ्स होती है, इस पे बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स नहीं दिखेगी क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरी न्यू आईडी है। बट आपकी जो फोटोग्राफ्स होती है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप भैंसों के तबीले में से फोटो डाल रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि अब उनका भाई जैसे कि घर पे फार्म हाउस है, तो फार्म हाउस तो नाम का फार्म हाउस होता है। गाँव के फार्म हाउस सब लोग जानते हैं भी गाँव के फार्म हाउस कैसे होता है, सही है। तो होता क्या है, भैंसों का तबीला होता है। तो ऐसा होता है कि वो भैंसों के तबीले में से जैसे कि फोटो डाल रहे होते हैं कि भैया दस आई एम राइट नाउ इन माय फार्म हाउस। तो फार्म हाउस के नाम को कोई नहीं जानेगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वो बहुत अच्छा फार्म हाउस नहीं है। अगर वो बहुत अच्छा फार्म हाउस का मतलब ये होता है गार्डन हो वहाँ पे अच्छा खासा, छोटा मोटा कहीं ना कहीं आपका वहाँ पे या तो बाथटब वगैरह हो, या फिर छोटा मोटा पूल हो, या फिर छोटा मोटा कहीं ना कहीं नहाने की जगह हो अच्छी सी, सही है। और कम से कम गार्डन गार्डन हो और अच्छा सा घर बना हो, तो उसको फार्म हाउस बोलते हैं। मामा हाउस उसको नहीं बोलते कि जहाँ पे भैंसे भैंसे बन रही है और भैंसे गाय बन रही है और वहां पे जाके एक छोटी सी चादर डाल के एक छोटा सा बना रखा है, नीचे गोबर पड़ा है और आप उसमें फोटो डाल के डाल रहे हो। तो रियल फ्रेंड्स ये अपने को नहीं करना है। एज अ प्रोफेशनल अपने को यहाँ पे फेसबुक पे रहना है, क्योंकि फेसबुक आपका पूरा का पूरा बायोडाटा है। तो ये मैंने बताया। उसके बाद में मैंने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के बारे में बताया कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप बायो में अपना खुद का बना सकते हो, जिस तरह से मैंने बनाया बिजनेस कंसल्टेंट इफ यू वांट अ बिग think bigger in your life, start your own business, and also WhatsApp link on this site। मैंने एक WhatsApp लिंक डाल दिया जहां से लोग डायरेक्टली मुझे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे और भी काफी कुछ बताया था कि जिस तरह से किसी भी इंसान को सपोज हमने यहाँ पे बताया था कि किसी भी इंसान को आपको यहाँ पे रिक्रूट कराना है बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पे ये बिजनेस ही कहीं ना कहीं आपको लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवाने का बिजनेस है, सही है। और उसके बाद मैंने मेरा व्हाट्सअप बताया कि व्हाट्सअप बताया था कि व्हाट्सअप पे किस तरह से वहाँ पे एक लिंक बनाया जा सकता है। उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्म किया था हमने। और उसके अलावा कुछ बातें और की थी, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कुछ बातें और की थी डेट हाउ टू प्रोस्पेक्ट मेनी पीपल्स फ्रॉम फेसबुक। किस तरह से ज्यादा लोगों को आपको प्रोस्पेक्ट करना है फेसबुक के माध्यम से। 20 रिक्वेस्ट पर डे बताया था मैंने। उसके बाद में एक मैसेज बोला था डेट कि आपको डायरेक्टली उसको यही मैसेज करना है डेट हेलो राहुल, सपोज डेट राहुल है कोई, हेलो राहुल, माई सेल्फ अमृत सिंह एंड आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, यू लुक लाइक अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आर यू ओपन फॉर ए न्यू अपॉर्चुनिटी। क्या आप कोई नया मौका चाहते हैं काम करने के लिए। तो ये मैसेज किया। हिंदी में आप मैसेज करना चाहते हो, हेलो राहुल, माई सेल्फ अमृत सिंह एंड आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट। मैं लोगों को नया काम शुरू करने में मदद करता हूँ। क्या आप कोई अच्छा और न्यू काम शुरू करना चाहते हैं। तो व्यक्ति से डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपन। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिंग, द स्किल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। मैंने लिंक बनाया था, लिंक बनाना मैंने आपको कल सिखाई दिया। और किसी को डाउट होगा तो कल का वीडियो में अभी डाल दूंगा, आज पोस्ट हो जाएगा वो, तो उसमें से आप देख भी सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने कल किया और आई थिंक काफी सारे लोगों को समझ में भी आया होगा। और आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं that हाउ टू इनवाइट पीपल्स। आप लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू फॉलो अप द पीपल्स। आप लोगों को फॉलो कैसे कर सकते हैं फोन के माध्यम से। आप फोन के माध्यम से आप लोग सोच रहे होंगे सर फॉलो थोड़ा हो सकता है। फोन के माध्यम से तो सारा का सारा खेल ही उसके हाथ में। फोन के माध्यम से तो अगर उसको समझ में आया तो ठीक है, वरना फोन तो उठाएगा नहीं। अरे बिल्कुल आपके पास सही है, तो रेशो बढ़ाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया कि 20 रिक्वेस्ट पर डे की सेंड कीजिए, जिसमें 5 रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट होने वाली है। अब जब 5 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो लगभग 10 दिन में जाके आपकी 50 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। तो 50 रिक्वेस्ट में से जब आपसे बात करेंगे लोग, तो 10-15 लोग लगभग आपसे, 10 का एवरेज ले लेते हैं कि 10 लोग आपसे लगभग करेंगे वापस, उनका रिटर्न मैसेज आएगा। अब 10 लोग अगर आपका रिटर्न मैसेज कर रहे हैं, तो अगले 10 दिन और लगा दो कि 100 लोग आपको रिटर्न मैसेज करेंगे। अब 100 में से मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपके
लगभग 25 या 35 व्यक्ति 25 या 35 व्यक्ति आपके प्रेजेंटेशन को देखने के लिए राजी होंगे, जिनमें से 20 एक व्यक्ति आपके प्रेजेंटेशन को देखेंगे और शायद 2 या 3 व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये रेशो तो आपका निकलेगा। अब रेशो ये निकलेगा सही, अपने को मालूम है, लेकिन रेशो निकालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से काम करते हो तो बिल्कुल प्रॉपर वे में कहीं ना कहीं आप इसमें बेहतर कर लेंगे। अब बात आती है कि लोगों को इनवाइट कैसे किया जाए इस सेशन के लिए। अब सपोज डेट यहाँ पे कोई भी राहुल है और उसने सपोज मान लेते हैं कोई राहुल है और उसने मुझे मैसेज कर दिया है ऑलरेडी कि सर यस आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, आर यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कुछ नया है जिससे मैं कुछ ना कुछ सीख पाऊँ। तो जब उसने मैसेज कर दिया है देन मुझे क्या करना है डायरेक्टली, अब मुझे मेरा काम शुरू करना है और मेरा काम क्या है, उसको प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना। अब आप पूछेंगे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सर जूम के माध्यम से, डायरेक्टली जूम इज अ प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म। आज की डेट में अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म है तो वो ओनली ऑन जूम है, जूम पर आपका प्रेजेंटेशन होगा। अब जूम पर प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करेंगे कैसे लोगों को, जूम पर प्रेजेंटेशन किस तरह से देंगे, तो एक छोटी सी हेल्प चाहिए मुझे गोपी सर से। गोपी सर, गोपी सर, हेलो। नेटवर्क इशू है क्या सर? नहीं नहीं सर, बोलिए सर, बोलिए सर। ऑलराइट सर, छोटी सी हेल्प चाहिए सर के माध्यम से। अब जैसे कि मैं सर से बात करूंगा, अब मेरे लिए अनजान है और इनका नाम सपोज राहुल, इनका नाम गोपी नहीं है, इनका नाम राहुल है। मैं राहुल क्यों बोल रहा हूँ डायरेक्टली, राहुल जी क्यों नहीं बोल रहा, राहुल जी इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज ऑफ मेरी एज और राहुल की एज अगर सेम है तो मैं राहुल ही बोलूंगा। अगर आपसे कोई सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं तो आप राहुल जी बोलिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, तो कभी भी बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन्स या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल व्यक्ति के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में व्यक्ति वो सफल नहीं होता जिसकी फेस वैल्यू अच्छी होती है। ऑनलाइन में व्यक्ति वो सफल होता है जिसका मोटिवेशन ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको ऑनलाइन में अगर ज्वाइन करवाने को, अगर ज्यादातर लोग करवाने हैं ना ज्वाइन, तो ऐसी बात नहीं ज्वाइन नहीं करवाने, ज्वाइन तो वो भी करवाने हैं, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्यादातर लोग ज्वाइन करवाने हैं ना, तो ज्यादातर आपको यंगस्टर्स ज्वाइन कराने हैं, क्योंकि यंगस्टर्स आपको काम करके देंगे, यंगस्टर्स आपके साथ मेहनत करेंगे, यंगस्टर्स आपके साथ कहीं ना कहीं सारा दिन ऑनलाइन बैठ सकते हैं, पर सीनियर सिटीजन आपके साथ ऑनलाइन नहीं बैठ सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम अगर आपको अगर ज्वाइन भी करवाना है तो यंगस्टर्स पे फोकस करना है, जिनकी एज 25-30 कुछ ऐसे इस तरह की उनकी एज है, तो वो लोग बिल्कुल आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मेरे साथ मैंने अभी प्रोस्पेक्टिंग की फेसबुक के माध्यम से, मुझे रिप्लाई आया। अब रिप्लाई आने के बाद में मैं क्या बोलूंगा वहां पे डायरेक्टली कि वहां पे डायरेक्टली जिस तरह से राहुल ने मुझे रिप्लाई किया, सपोज दैट मैंने राहुल को मैसेज किया, आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, यस आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। तो फिर मैं उसको डायरेक्टली बोलता हूँ कि श्योर श्योर राहुल, प्लीज प्लीज मेंशन योर कॉन्टेक्ट नंबर, या फिर प्लीज सेंड योर कॉन्टेक्ट नंबर, या प्लीज गिव मी योर कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ भी आप बोल सकते हो कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए मुझे, प्लीज गिव मी योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड प्रिफर्ड टाइम फॉर टॉक। एक पर्टिकुलर टाइम मुझे बताइए जब मैं आपसे बात कर सकूं। तो ये अपने दो चीजें पूछ ली कि पहली क्या, कि पहले तो सर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, दूसरी क्या कि कहीं ना कहीं आप मुझे एक सही समय बताइए बात करने के लिए। अगर वो बोले ना कि मुझे कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देने, तो मत बताओ उसको, छोड़ दो, मतलब नहीं आ रहा, कॉन्टेक्ट नंबर पे ही बात होगी। डायरेक्टली बोल दो कि सर नहीं सर, सर या सर आई कांट एक्सप्लेन यू, अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कराते हो तो देन आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो ये क्या बोलना है आपको कि आपको कांटेक्ट नंबर लेने ही लेने, मतलब अगर कांटेक्ट नंबर नहीं दे रहा तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं आ रहा, सही है, कांटेक्ट नंबर लेने, बिना कांटेक्ट नंबर लिए आपको कुछ भी नहीं बताना उसको। तो डायरेक्टली उसको ये बोलना है कि सर प्लीज मेंशन योर कांटेक्ट नंबर, प्लीज मेंशन योर कांटेक्ट नंबर एंड पर्टिकुलर टाइम फॉर टॉकिंग, आई विल बी कॉल यू। सो वो अपने कांटेक्ट नंबर मैसेज करेगा, टाइम मैसेज करेगा, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपना कांटेक्ट नंबर सेंड करना है। सर लाइक दैट कि राहुल से मैं बात कर रहा हूँ, तो राहुल दिस माय कांटेक्ट नंबर, प्लीज सेव माय नंबर इन योर फोन। डायरेक्टली अपना फोन नंबर सेव करवाना है। आप फोन नंबर सेव क्यों करवाना है, ताकि जब आप उसको कॉल करोगे ना तो उसको पता रहे कि हाँ भैया फोन किसका था। अब उसे से सपोज मैंने सुबह प्रोस्पेक्टिंग की 10 बजे और उसने समय दिया रात को 8 बजे का, तो मैं रात को 8 बजे उसको फोन लगाऊंगा डायरेक्टली। अब गोपी सर को, गोपी सर मेरे साथ हेल्प करने वाले हैं इस चीज में। सपोज मैं उसको फोन जी लगाऊंगा, सर। कुछ भी उसका नंबर है, मैंने डायल किया, कॉल लगाया,
एक डेमो दे रहा हूँ, आप लोगों से बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली डेमो दे रहा हूँ। ऑल राइट। हेलो राहुल। हेलो। हेलो राहुल। जी। जी। यस कौन राहुल, बोल रहे हैं? आई एम अमृत सिंह ऑन दिस साइड। आपका भी बात हो रही थी आपसे मेरी फेसबुक पे थोड़ी देर पहले, सुबह सुबह के टाइम पे। जी 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 जी, पहचान लिया मैंने, हाँ जी जी बिल्कुल जी, पहचान लिया बिल्कुल आपको। बिल्कुल। सो राहुल यार, आपकी मैंने प्रोफाइल देखी और इंटरेस्टिंग पर्सन यार, आप बहुत कुछ इंटरेस्ट वाली चीजें करते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे आपको आपकी प्रोफाइल देख के बहुत अच्छा लगा एंड अप्रिशिएट टू यू कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और आप एक न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में बिल्कुल जानना चाहते थे, मैंने आपको मैसेज किया था। जी जी सर, जी। याद आ गया सर तो मुझे राहुल, बिल्कुल। राहुल एक्चुअली क्या है, वी आर इन वी आर इन एजुकेशनल, कहीं ना कहीं आप इसको फर्म बोल सकते हो, वी आर इन एजुकेशन फर्म। एंड हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी तरह से हमारे पास आर्ट ऑफ लिविंग की एजुकेशन है, जिसको हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। और आज की डेट में आप जानते हो कि एजुकेशन की कितनी ज़्यादा वैल्यू है हमारे इंडिया में, तो हम लोग उसी चीज़ को प्रोवाइड कराते हैं। सो एक्चुअली क्या है, मैं भी इसकी पूरी जानकारी, एक्चुअली मैंने भी स्टार्टअप किया, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं डायरेक्टली राहुल जी से बात कर रहा हूँ इस तरह से कि मैं भी डायरेक्टली सीख रहा हूँ, और मैं भी कहीं ना कहीं इसके बारे में अभी सीख रहा हूँ और ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और हमारे एक मेंटोर है, मेरे मेंटोर है, एक मेरे सीनियर हैं, जिन्होंने आज इस मतलब जो मैं जिस एजुकेशनल फर्म में हूँ उसमें बहुत अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। और उनका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली क्या वो इसको बताने वाले हेलो। हैं, तो हमने क्या एक छोटा सा वेबिनार रखा है। हमने एक छोटा सा वेबिनार रखा है, आपको उस वेबिनार का मैं अभी लिंक सेंड कर दूंगा। एंड अगर आपके पास समय हो तो क्या कल आप 7 बजे का समय निकाल सकते हैं शाम को? तो क्या आप कल 7 बजे का समय निकाल सकते हैं शाम को? जी सर बिल्कुल सर, अभी सर लगभग फ्री हैं सर। मैं सर लगभग फ्री हूँ और 7 बजे का सर टाइम निकाल दूंगा सर, मैं दे जी दूंगा बिल्कुल आपको। बिल्कुल। और आप सर मुझे लिंक भेज दीजिएगा। जी सर, थैंक यू आपका बहुत बहुत राहुल जी, वेरी थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको कल शाम 7 बजे का लिंक भेजता हूँ। और आप ट्राई कीजिएगा कि आप 5 मिनट पहले स्टार्टअप कर लीजिए, वैसे मैं आपको 15 मिनट पहले रिमाइंड करा दूँ एक बार। देन आप एक बार पहले स्टार्टअप कीजिएगा और एक बार उस वेबिनार को अटेंड कीजिएगा। और वहाँ पे हमारे जो सीनियर है वो बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ और उनका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज, जब आप उसको प्लीज बिल्कुल उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा वेबिनार को, अगर मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ तो, क्योंकि उसमें ओनली पर्टिकुलर जो सीट्स है वो ऑलरेडी बुक्ड है। और जिस तरह से आपने आपने शुरुआत आपने जिस तरह से आप बोल रहे हो कि मुझे इसके बारे में जानना है, उसी तरह से और भी काफी सारे लोग हैं जो घर पे बैठ के इनकम करने के बारे में जानना चाहते हैं। कोई कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज के साथ में रिलेट होने के बारे में जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ही की तरह काफी सारे लोगों को और भी पता लगने वाला है वहाँ पे। तो बिल्कुल आप वहाँ पे उस लिंक को क्लिक करके वेबिनार को अटेंड जरूर कीजिएगा। ओके राहुल जी सर। जी जी। थैंक यू सो मच राहुल। मैं आपको फिर कल फोन करता हूँ, 15 मिनट पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा, और अभी थोड़ी देर में लगभग आधे घंटे में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच राहुल। ओके। That's it। कुछ भी नहीं किया हमने, हमने कुछ भी नहीं किया। अब किया क्या, मैंने एक चीज थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डायरेक्टली राहुल से बात की, भाई राहुल नमस्ते, सत श्रीकाल, कैसे हो तुम। डायरेक्टली बात की, उसने बोला बढ़िया हूँ। मैंने उसको डायरेक्टली ये बोला, मैंने उसको अप्रिशिएट किया राहुल, यू लुकिंग टू गुड। और आपकी मैंने प्रोफाइल देखी, यू आर इंटरेस्टिंग पर्सन, आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वाला करते रहते हो। क्या बोला मैंने, उसको अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ कर दी। अब जब अपन किसी की तारीफ करते हैं ना, तो होता क्या है कि व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। अगर मैं किसी आप सपोज दैट किसी भी आप में से किसी भी व्यक्ति की मैं तारीफ करूंगा, तो सीधी सी बात है आपको अच्छा लगने वाला है, और जब आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझसे वापस बात करना चाहोगे। सही है, तो कहीं ना कहीं मैंने उसकी तारीफ की और उसको अप्रिशिएट किया। अब जब उसको अप्रिशिएट किया तो उसको अच्छा लगा, और चलो बिल्कुल उसके बाद में मैंने उसको डायरेक्टली ये बोला कि इस तरह से है और ये प्रोजेक्ट है। उससे पहले आप लोगों को ये बात करनी है उससे कि भैया आप करते क्या हो, जॉब वगैरह में हो, क्या हो, ये सब कुछ तो आपको पता ही है कि आप नॉर्मली बात कर ही लोगे। ये ज्यादा बात को खींचना नहीं है इन्विटेशंस के टाइम पे। लेकिन हाँ, नॉर्मली आप बात कर ही लोगे सब कुछ, कि भी आप क्या करते हो, कौन सी फर्म में हो, क्या करते हो, वर्किंग क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, सब कुछ आपको ऑलरेडी आपको पता लग ही जाने वाला है। सही है। उसके बाद में मैंने उसको डायरेक्टली बोला, मैंने उसको अपने ऊपर नहीं लिया। मैंने क्या बोला,
कि मेरे एक सीनियर है, मैं भी अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैं भी अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मेरे सीनियर है, मेरे कहीं ना कि मेंटोर है, वो कहीं ना कि यहाँ पे ट्रेनिंग देने आने वाले हैं और उनका टाइम बहुत बिजी है, और आप ही की तरह काफी सारे लोग ऐसे हैं जो भी घर पे बैठ के इनकम कैसे करें वो सीखना चाहते हैं, तो वो लोग भी उस वेबिनार में आने वाले हैं। डायरेक्टली बोल दिया कि आप ही की तरह। अब लोग क्या होता है कि मेजोरिटी में आना चाहते हैं, लोग ऐसा होता है कि मेरी तरह काफी सारे लोग, मतलब और भी काफी सारे लोग आने वाले हैं, तो कहीं ना कुछ अच्छा होगा, सही है। जब लोगों को ये बोला जाता है ना, अगर आपको अकेले को इनवाइट किया जाए कि भैया एक आपके अकेले के लिए पार्टी है, एक बहुत बड़ा होटल है, चाहे आपको ताज क्यों ना बुक करा के दे दिया जाए, आप अकेले कभी भी नहीं जाने वाले। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि लगभग 100 लोग आने वाले हैं और आपके लिए भी एक पास है, तो आप भी बिल्कुल आइएगा, और काफी सारे व्यक्ति आने वाले हैं, तो जब ये माइंड में आ जाता है ना, अपने माइंड में ये आ जाता है कि यार काफी सारे व्यक्ति आने वाले हैं, तो व्यक्ति क्या करता है कि बिल्कुल आता है। क्यों आता है? क्योंकि व्यक्ति हमेशा मेजोरिटी के साथ रहना चाहता है। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? लोगों के बीच। व्यक्ति लोगों के बीच रहना चाहता है। अब आपने उसको लिंक सेंड किया, व्यक्ति आएगा, अगले दिन 15 मिनट पहले उसको रिमाइंड करा दो, 15 मिनट पहले, हेलो राहुल, मीटिंग शुरू होने वाली है, वेबिनार शुरू होने वाला है, आपको अटेंड करना है, अभी 5 मिनट पहले आप शुरू कर दीजिएगा ताकि आपकी सीट बुक हो जाए। 5 मिनट पहले शुरू कर दीजिएगा ताकि सीट बुक हो जाए। इस तरह से बात करनी है। बात करने के बाद में और आपको लिंक उसको क्लिक करवा देना है और कहीं ना कहीं वो मीटिंग में आ जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे? अब यहाँ पे भी 3 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे भी 3 कंडीशंस आपके साथ बनने वाली है। अब वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन तो ये है कि काफी सारे व्यक्ति तो ऐसे रहेंगे जो आपका कहीं ना कहीं मीटिंग में सुनेंगी नहीं। मीटिंग जैसे ही उनके कान में एक बात टली, नेटवर्क मार्केटिंग, वो मीटिंग को बंद करेंगे, गायब। मीटिंग बंद करके गायब। दूसरे तरह के व्यक्ति और होंगे। ये तो पहले ही तरह के कंडीशंस बता दी मैंने कि भाई एक तो मीटिंग को सुनेंगे ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग भाई गायब, फ्री। दूसरे तरह के व्यक्ति कौन होंगे? जो सुनेंगे, थोड़ा सुनेंगे तो सही, लेकिन उनके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, तो उन डाउट्स को आपको क्लियर करना होगा कि किस तरह से बिजनेस की शुरुआत होती है, पैसा कैसे आता है वगैरह। तो 50 तरह के डाउट होते हैं, उस डाउट्स को आपको क्लियर करना है। थर्ड तरह के व्यक्ति कौन होते हैं? थर्ड तरह के व्यक्ति वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे मीटिंग के बाद में फोन करोगे ना, आप तुमसे आपसे बोलेंगे कि भाई ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो जोड़ने जुड़ाने का काम है, ये तो चेन बनाने का काम है, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, 1 घंटे का टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। तो इस तरह से लोग आपसे, ये इस तरह के व्यक्ति भी मिलेंगे। और एक चौथी कैटेगरी और होती है जो कहीं ना कहीं वेरी मोटिवेटेड होंगे, और सर आई एम सुपर एक्साइटेड, प्लीज बताओ मुझे स्टार्ट कैसे करना है। तो उसकी तो अपन बात ही नहीं करेंगे, वो लोग तो आप वैसे भी ज्वाइन करा ही लोगे कैसे ना कैसे करके। तो कहीं ना कहीं अपन पहली 3 तरह की कंडीशंस की अपन बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि किन लोगों की बात करने वाले हैं अपन, जो लोग मीटिंग को शुरू होते ही छोड़ गए, थोड़ा बहुत सुना होगा उन्होंने, उसी में छोड़ गए, जब उनको पता लग गया यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, यार ये तो जोड़ने जुड़ाने का काम है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको तो बंद करो। तो उन्होंने किया आपकी मीटिंग को बंद। अब आपको ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि यार यार मीटिंग बंद हो गई और मुझे अब उसको कॉल करना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि भैया फोन उठाया और कॉल लगाने लग गए ना। आपको बीच मीटिंग में कॉल नहीं लगाना, आपको थोड़ी रेस्पेक्ट दिखानी है। रेस्पेक्ट किसके लिए दिखानी है? जो व्यक्ति प्लान दे रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्लान दे सकता है, जो भी व्यक्ति प्लान दे रहा है उसके लिए थोड़ी सी रेस्पेक्ट दिखानी है कि यार व्यक्ति प्लान दे रहा है, तो आपको बीच में उठ के उस व्यक्ति को फोन नहीं करना, क्योंकि आपको प्लान की वैल्यू खुद बनानी है। और अगर आप प्लान की वैल्यू खुद बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा काम कर सकोगे इस बिजनेस में, और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से लोगों को यहाँ पे अच्छे से ला भी पाओगे, क्योंकि वैल्यू नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं होगा। यहाँ पे प्रमोशन से वैल्यू बनती है, और आपको प्रमोशन ऐसा किया था बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में सर का, और आप बीच में उठ के अगर फोन लगा दोगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आपको बीच में उठ के फोन नहीं लगाना। अगर प्रोस्पेक्ट गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नया आएगा, लेकिन आपको बीच में उठ के कभी भी फोन नहीं लगाना। तो करना क्या है? जैसे मीटिंग खत्म हुई तो अपन फोन लगाते हैं राहुल को। अब राहुल से मैं बातचीत कर लूंगा, देखना आप, एक छोटा सा डेमो ले रहा हूँ, तो राहुल से मैं डायरेक्टली बात करूंगा अब। और राहुल से डायरेक्टली बात करके और उसको अपन क्लियर करेंगे भी क्या क्या डाउट्स हैं आपके। तो जिस तरह से मैंने फोन लगाया, कोई भी नंबर राहुल का, एंड कॉल। हेलो राहुल, नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा आप वेबिनार में थे। वेल राहुल, आपने पूरा वेबिनार अटेंड नहीं किया? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके 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 ओके, तो मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते? ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, आप इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल।
ओके ओके ओके। सॉरी राहुल, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है आप। मैं आपसे देखो एक्चुअली क्या है, आप बहुत मतलब टैलेंटेड व्यक्ति हो। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ रियल में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है रियल में। और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। मैंने आपकी प्रोफाइल भी देखी है। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, मैंने आपसे 2-3 बार लगभग बात की है, और मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हो। हाँ जी जी जी, बिल्कुल जिस तरह से मुझे लगा आप बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हो। और एक्चुअली क्या है राहुल कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और कहीं न कहीं आपने जो भी बोला बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी आप अपनी जगह पे गलत भी नहीं हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो राहुल मैं आपसे चलो ठीक है छोटी-सी एक अभी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेरी कुछ क्वेरीज़ है। जिस तरह से भी आप मुझे लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हो, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी भी कुछ क्वेरीज़ है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या आप अलाउड करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो राहुल मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने बताया कि यार इस तरह से मतलब मुझे नहीं करना है, जो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बोल रहे हो, तो क्या पहले अपनी फैमिली में या फिर आपने किसी को देखा हो नेटवर्किंग करते हुए, नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, और उस तरह से आपको ये सब पता लगा हो, तो क्या पहले आपने कोई कंपनी की है, आपने किसी को देखा हो? अच्छा, 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 अच्छा। आपके अंकल किया करते थे नेटवर्क मार्केटिंग? अच्छा, कौन सी कंपनी में थे आपके अंकल? अच्छा, एक्स वाई जेड कंपनी में थे। अच्छा अच्छा, चलिए। तो बिल्कुल राहुल आपकी बात सही है, और आपके अंकल किया करते थे जिस तरह से नेटवर्किंग, तो अभी वो नेटवर्किंग कर रहे हैं? अच्छा, छोड़ दिया है। पैसे कमाए उन्होंने नेटवर्किंग में? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कमाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो राहुल जिस तरह से आपने मुझे बताया कि यार आपके अंकल किया करते थे, और आपके अंकल वो एक्स वाई जेड कंपनी में थे, और उन्होंने पैसा नहीं कमाया नेटवर्क मार्केटिंग में, तो बिल्कुल आप अपनी जगह पे सही हो कि आप अपने एक्सपीरियंस के जरिए इस बात को बोल रहे हो। लेकिन राहुल एक्चुअली क्या है, लगभग मैंने भी स्टार्टअप किया है, और मेरे कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कि भी एक्चुअली क्या है, मैं आपको ये कन्वे नहीं कर रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग आप करो, आपकी चॉइस है, देखो आपकी टोटली चॉइस है। मैं आपको कन्वे भी नहीं कर रहा हमारी कहीं ना कहीं हमारी कंपनी में करने के लिए काम, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मैं आपको बिल्कुल कन्वे नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको मेरी दिल की बात कहना चाहता हूँ कि यार कहीं ना कहीं मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बताया आपको, जब भाई आपसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो आप अलाउड करेंगे? जी जी बिल्कुल। मैं आपसे ज़्यादा नहीं, मात्र 3 चीज़ें शेयर करूँगा। 3 चीज़ें देखिए, एक्चुअली क्या होता है राहुल कि सपोज दैट जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने पूरा प्लान बताया, तो होता क्या है राहुल कि मेरे एक्सपीरियंस के ज़रिए मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है, मैंने जितने भी लोगों को यहाँ पे इस बिज़नेस का पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इस बिज़नेस की पूरी जानकारी लेने के बाद में ज़्यादातर लोगों ने हमारे साथ इमीडिएटली शुरुआत की है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादातर लोगों ने उसमें से, जैसे उन्होंने बिज़नेस की पूरी जानकारी ली, जिस भी व्यक्ति ने इस बिज़नेस की पूरी जानकारी ली है, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने हमारे साथ में इमीडिएटली स्टार्टअप किया है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको इसकी पूरी जानकारी भी मैं अभी आपको वापस प्रोवाइड करा देंगे हम आपको, मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको पर्सनली। एंड ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली शुरुआत किया है। और सेकंडली सेकंड मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि होता क्या है कि कहीं न कहीं देखो, मैंने जब इस बिज़नेस की शुरुआत किया था, तो इस बिज़नेस में ऑलरेडी मेरे चाचा जी हैं, वो इस काम को कर रहे थे। और वो इस काम को करते-करते कहीं न कहीं वो काम किया करते थे, प्रोडक्ट सेलिंग इसी तरह से कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी हुआ करती थी। जिस तरह से शायद आपने बताया, आपके अंकल की जो कहीं न कहीं जो कंपनी थी, सेम कंपनी में मेरे चाचा जी भी थे, वो भी काम किया करते थे। और कहीं न कहीं जब वो काम किया करते थे, तो मैंने भी देखा यार क्या प्रोडक्ट है यार, इसमें क्या बचेगा, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ भी तो नहीं है। तो इस तरह से मेरा भी कहीं न कहीं इसी तरह से, जिस तरह से आप सोच रहे हो ना नेटवर्किंग के लिए, जो भी आपने बोला, सेम सेम थॉट्स मेरी थी। लेकिन क्या हुआ कि एक समय के बाद में मेरे एक फ्रेंड है, उसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। और उसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, तो मैंने उसके बारे में अच्छे से इसके बारे में रिसर्च किया। और जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता लगा, तो उस समय मेरे जो चाचा जी थे, वो ऑलमोस्ट नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ चुके थे। तो कहीं न कहीं मुझे मेरे फ्रेंड के द्वारा मुझे थ्रू मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता लगा, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन किया। और जब मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन किया, तो एक्चुअली क्या, मैं पहले मैं भी एक एक जॉब में था, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं सिविल इंजीनियर था। तो मैं भी पहले एक जॉब में था।
और जब मैं जॉब में था तो काफ़ी सारे देखो चैलेंजेस आते थे जॉब में। अगर काम नहीं होता था तो बॉस 10 बातें करता था, सैलरी अगर एक दिन नहीं आया है तो सैलरी कट जाती थी, अगर आप बीमार भी हो तब भी सैलरी कट ही जाएगी कहीं ना कहीं। और काफ़ी सारे ऑर्डर्स मारने पड़ते थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, घर वालों से भी दूर रहना पड़ता था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप जानती है जॉब की क्या क्या प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस तरह की कुछ मेरे साथ समस्याएं थी, लेकिन मैंने इस बिजनेस में जब स्टार्टअप किया, इस बिजनेस में स्टार्टअप करने के बाद में मैंने एक चीज देखा, यार मैं घर पे बैठा बैठा काम कर रहा हूँ, और घर पे बैठा बैठा अभी कुछ समय पहले मैं लगभग थोड़ा सा बीमार हो गया था और मैं 1% काम नहीं कर पाया, मैं किसी से बात तक भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं 7 दिन में अपने, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वीकली पे आउट आपका मिलता है। तो जिस तरह से मैंने 7 डेज लगभग 10 डेज तक मैं बिल्कुल बीमार हुआ था, और मैं 10 डेज तक मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी 7 दिन की मेरी इनकम 3,000 से ऊपर की थी। 3000 से ऊपर की इनकम थी मेरी 7 दिन की, जब मैंने इस बिजनेस को यहाँ पे स्टार्टअप किया। तो मैंने लगभग 10 दिन तक बिल्कुल काम नहीं किया। अब एक बात बताइए मुझे कि कहीं ना कहीं कोई भी मार्केट का ऐसा बिजनेस है जो 10,000 रुपए कहीं ना कहीं 10 दिन काम ना करने के बाद में एक भी रुपया देता हो। और होता क्या है राहुल कि जब लोगों को इसके बारे में पता लगता है ना, जो भी लोग इस बिजनेस की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो वो लोग हमारे साथ इमीडिएटली शुरुआत कर लेते हैं। और करें भी क्यों ना यार, इसमें स्टार्टअप करने का कहीं ना कहीं अमाउंट ओनली 10,000 ही तो है। अब मुझे एक बात बताइए कि मार्केट में कौन सा बिजनेस 10,000 रुपए में शुरुआत होता है? मार्केट में कोई भी बिजनेस 10,000 रुपए में स्टार्टिंग होता ही नहीं है, सही है। तो आपको 10,000 रुपीज के प्रोडक्ट सेल करने हैं, जो भी आपके घर में यूज आ सकते हैं। आप डायरेक्ट आसानी से किसी अपने रिश्तेदार को या अपने अपने ग्रुप में या फिर किसी को भी आप रीसेल भी कर सकते हो, उनको सेल भी कर सकते हो, डायरेक्टली दे दो उनको, उनसे आप पैसा ले सकते हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपके मिलते हैं, और 10,000 रुपए में आपका स्टार्टअप हो जाता है, और 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो। वैसे मैं जानता हूँ कि अभी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना चाहते, आप प्रोडक्ट पे नहीं आ रहे हो, तो मैं आपसे उसकी बात भी नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा था आपसे कि कहीं ना कहीं इस तरह से मैंने शुरुआत किया था, और जब मैंने इसकी स्टार्टअप कर दिया किया, तो इस तरह से मेरा ये फायदा हुआ है। वरना घर पे बैठे व्यक्ति को कुछ भी पैसा नहीं मिलता। और अभी मैं देखो घर से काम कर रहा हूँ, मैं कहीं भी बाहर नहीं जाता, मैं घर से काम कर रहा हूँ, घर से काम करते करते भी मैं इनकम यहाँ से ले रहा हूँ। और काफी सारे लोगों को आज मैं ऑनलाइन ट्रेन करता हूँ डायरेक्टली, और आज लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, इस एज में भी आज लोग कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो राहुल ये सब कुछ अपने को यहाँ से अचीव अपन कर सकते हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है, तो ये सब कुछ मैं एक्सपीरियंस है, और एक एक्सपीरियंस मेरा और मैं जाहिर करना चाहूंगा आपसे, आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या है राहुल, जिस तरह से आपने मार्केट में देखा है कि 2,000 का नकली नोट होता है, गलत तो नहीं है कि 2,000 का नकली नोट होता है और 2,000 का असली नोट भी होता है। अब असली है तो नकली भी बनेगा, सही है। लेकिन कभी आपने 3,000 का नकली नोट देखा है? हाँ, हालांकि मैं आपसे बहुत ज्यादा अजीब सा सवाल कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपने 3,000 का कभी नकली नोट देखा है? अब नकली नोट 3,000 का क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो असली भी नहीं है। उसी तरह से बाबा अगर गलत होते हैं तो बाबा सही भी होते हैं। तो सर एक्चुअली क्या है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉपरली अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूंगा, तो होता क्या है, काफी सारी कंपनीज काम कर रही है। अब कुछ कंपनीज अलग है तो कुछ कंपनीज सही भी है, सही है। तो अलग अलग टाइप्स की कंपनी होती है। जब मैंने इस कंपनी के बारे में रिसर्च किया, जब मैंने सेक्शो के बारे में रिसर्च किया, तो मुझे पता लगा यार ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, एंड मुझे इसका स्टार्टअप करना चाहिए। ऑलरेडी मैं भी जॉब कर रहा था, जिस तरह से आप जॉब कर रहे हो उसी तरह से मैं भी जॉब कर रहा था, एंड मैंने इस बिजनेस में स्टार्टअप किया। टुडे आज घर से बैठे बैठे काम करते हैं, और घर से बैठे बैठे काम करने पे भी बहुत अच्छा कहीं ना कहीं आज लेवल पा चुके हैं, और बहुत अच्छी तरह से आगे हम लोग ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो राहुल बिल्कुल आपका टोटली आपका खुद का डिसीजन है, आपको स्टार्टअप करना नहीं करना। मैं आपसे ज्यादा नहीं, बस मुझे आपका एक फेवर चाहिए, मुझे आपसे मात्र एक छोटी सी आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा। मैं एक वीडियो सेंड करूंगा आपको, और वीडियो आप देखिएगा, उसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे कि आपको चलेगा। तो सर आप अलाउड करें तो मैं आपको वीडियो सेंड करूं? बिल्कुल बिल्कुल श्योर राहुल। बिल्कुल मैं आपको अभी वीडियो सेंड, अभी बस 5 मिनट में आपको वीडियो सेंड करता हूँ, आप उस वीडियो को पूरा देखो। उस वीडियो को देखने के बाद में आप अपना डिसीजन लो, और डिसीजन बिल्कुल आप प्रॉपरली लो। उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे कि भी क्या करना है और क्या नहीं करना। आप एक बार वीडियो जरूर देखो, कि भी वीडियो एक बार होता क्या है कि भाई एक्चुअली क्या है, आपको करना नहीं करना आपके ऊपर है। लेकिन राहुल जी ऐसा मेरा मतलब एक्चुअली क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ भी अगर नई चीज सीखने को मिली तो सीखना चाहिए, सही है। किसी भी नई चीज के बारे में अगर जानकारी मिल रही है तो एक बार लेनी चाहिए। क्या पता कि कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं जिंदगी की किसी ना किसी मोड़ पे काम आ जाए, सही है। जिस तरह से मैंने सिविल सीखी है, सिविल डिजाइनिंग सीखी है, तो मेरे काम आती है। आपने मार्केटिंग का सीखा है तो आपके मार्केटिंग कितना ज्यादा काम आ रहा है, सही है। और भी काफी सारी चीजें आपने सीखी होगी मार्केट में, कहीं ना कहीं आपके काम आ ही जाती होगी, सही है। उसी तरह से एक नई चीज के बारे में अगर आपको जानकारी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको जानना जरूर चाहिए, करना ना करना पूरा का पूरा आपका डिसीजन होगा।
चलो थैंक यू सो मच राहुल, मैं आपको अभी वीडियो सेंड करता हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर अलाउ मी। मैं आपको अभी वीडियो सेंड करता हूँ और वीडियो आप देखिए, वीडियो देखने के बाद आप डिस्कस हम लोग अपन आगे की बात डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू सो मच, मैं अभी आपको वीडियो सेंड करता हूँ। थैंक यू सो मच टू राहुल। दैट्स कूल, दैट्स डन, बस कुछ भी नहीं करना। डायरेक्टली मैंने उससे क्या बात किया, सॉरी, डायरेक्टली मैंने उससे क्या बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उससे बात यही की है डायरेक्टली, मैंने उसको फोन लगाया। फोन लगाने के बाद में मैंने उसको अप्रिशिएट किया। क्या अप्रिशिएट किया, उसने बोला कि भैया मेरे अंकल इस कंपनी में थे और नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करना ही नहीं है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ भाई, मुझे कुछ भी नहीं करना। तो एक बात का मुझे चलो जवाब देना। पहली बात तो उसने अपने मैसेज का रिप्लाई कर दिया फेसबुक से, अनजान व्यक्ति के मैसेज का रिप्लाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं उस बंदे को इंटरेस्ट तो तभी से ही है, वो पैसा तो कमाना चाहता है, वो जॉब से खुश नहीं है। वो इंसान जॉब से खुश नहीं है, बस उसको आपकी कंपनी पे विश्वास नहीं हो रहा। वो विश्वास आपको लाना पड़ेगा, उसके लिए फॉलोअप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉब से संतुष्ट नहीं है। अगर आपके मैसेज का रिप्लाई किया है तो फैक्ट सी बात है, वो आपसे जॉब से संतुष्ट नहीं है। सेकेंडली मैंने उसको क्या किया कि उसने फोन उठा लिया। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता तो क्या वो फोन उठाने वाला था? बिल्कुल भी। आपका फोन कट कर देता है, आपका फोन उठाता ही नहीं, आप ब्लॉक कर देता, कुछ भी कर देता, क्योंकि अनजान है। क्या फर्क पड़ता है, ब्लॉक करे या कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ रहा है? सही है। कौन सा वो अपने मामा का लड़का है या फूफा का लड़का है, बुआ का लड़का है, कौन क्या बोलने वाला है? सही है। तो अनजान था तो कहीं ना कहीं या तो ब्लॉक कर देता है या कट कर देता। लेकिन उसने फोन उठाया, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहता है। तो उसको बताइए, वो इंटरेस्टेड है, वो करेगा, लेकिन उसको जानना चाहता है। अब उसके बाद में मैंने उसके साथ में फील फेल्ट फाउंड, अपनी एक फॉर्मूला होता है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बताया होगा, फील फेल्ट फाउंड, उस फॉर्मूला को मैंने यूज किया। फील फेल्ट फाउंड में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको डायरेक्टली इसके अपने बारे उसको ये पूछ लिया कि भाई किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की है, कोई एक्सपीरियंस तुम्हारा? उसने बताया भाई मेरे अंकल थे। अब अंकल थे तो जैसा कहीं ना कहीं बीमारी वैसा उपचार। क्या किया हमने, डायरेक्टली जैसी बीमारी थी वैसा उपचार कर दिया। उसने बोला भाई मेरे अंकल थे और उन्होंने भी किया तो उनका कुछ भी नहीं हुआ, तो बस अपन ने भी उनको यही बोल दिया कि देखो एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को मेजोरिटी में लाओ। मेजोरिटी में किस तरह से, ऑनलाइन लोगों को अगर आपको प्रोस्पेक्ट या फॉलो करना है तो आपको लोगों को मेजोरिटी में लाना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने बात किया और उसको बोला कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस की अगर पूरी जानकारी ले लेगा तो वो इमीडिएटली हमारे साथ शुरुआत कर देता है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप करने का अमाउंट ओनली 10,000 है, और ज्यादातर व्यक्ति अगर पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो वो इसको शुरुआत कर देते हैं। अब उसने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ली, इसका मतलब वो खुद को समझेगा या तो फिर मैं पागल, वो तो ये बोलेगा या तो फिर मैंने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ली तो मेरी गलती है, सही है, या फिर मुझे पूरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में मैं इसका डिसीजन लूंगा। इस तरह से लोग इस चीज को समझने वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपने काम किया, उसको ये भी बोल दिया और उसको 10,000 की माइंड में लगा दिया कि यार 10,000 की मुझे शॉपिंग करनी है। अब मैं उसको वीडियो भेजा है तो अगर वो वीडियो भी देखेगा तो उसके माइंड में ये रहेगा कि भैया मुझे 10,000 की शॉपिंग करनी है, सही है। तो आपने उसको फर्स्ट तो आपने ये काम कर दिया। सेकंड उससे क्या काम किया, खुद की स्टोरी बता दी कि भाई मेरे फादर भी थे ऐसे वैसे, अपने खुद की करके स्टोरी बना दी। आप खुद की कोई भी स्टोरी बना सकते हो कि मेरे चाचा है, मेरे फादर है, मेरे फूफा थे, मेरे मामा थे, मेरे भाई था, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। खुद की स्टोरी बनानी है, जो भी स्टोरी है आपकी। फील फेल्ट, अब आएगी फाउंड की बारी। अब फाउंड में क्या चीज आएगी, मैंने उसको एग्जांपल दे दिया, फाउंड कर दिया, उसको एक फैक्ट मार दिया। फैक्ट क्या मारा कि जिस तरह से सर एक्चुअली क्या है, जिस तरह से 2,000 का नकली और असली नोट है उसी तरह से नकली भी बन चुका है। अब 3,000 का नकली क्यों नहीं है, क्योंकि असली भी नहीं है, सही है। उसी तरह से सर अगर कंपनीज है तो अच्छी भी है तो बुरी भी है, सही है। अब कोई चीज नहीं है मार्केट में तो इसका मतलब उसकी असली चीज भी नहीं है, तभी वो डुप्लीकेट भी नहीं है। अगर डुप्लीकेट चीज है तो कहीं ना कहीं उसकी असली चीज भी होगी ही होगी मार्केट में, ये फैक्ट मार दिया, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर बाबा अच्छे हैं तो बाबा बुरे भी हैं, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं आपको फैक्ट मार दिया। अब उसको एक चीज विश्वास हो जाएगा कि यार हाँ यार अगर अच्छी चीज है तो बुरी भी है। और उसको जाते जाते लास्ट में एक लाइन जरूर बोलिए, तो विश्वास करो सर आप, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और आप एक बार विश्वास करके देखो और एक बार आप वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद में आपसे सर पूरी बात करेंगे। आप उसको वीडियो भेजो, वीडियो भेजने के बाद वापस उसको कॉल लगाना 15-20 मिनट 25 मिनट बाद में,
जब वो वीडियो देख ली, 2 वीडियो आपको भेजनी है। पहली तो उसने अभी तक प्लान तो देखा नहीं पूरा, तो पहली बात तो पहले प्लान की मत भेजना, और प्लान की भेजने से पहले कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो उसके फील्ड से रिलेटेड, जैसे वो मार्केटिंग से था तो मार्केटिंग का भेज देंगे, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर की, डॉक्टर है तो डॉक्टर की भेज दो, फौजी है तो फौजी की भेज दो, कुछ भी जिस भी तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से वो वीडियो आप सुनना पड़ेगा, उसके लिए वीडियोस को सुनना पड़ेगा। जब आप वीडियोस को सुनोगे तो आप आगे भी सेंड करोगे, तो वीडियोस उसको भेज दो। पहली वीडियो वो भेजो। दूसरी वीडियो आपके प्लान की, मैंने प्लान दिया हुआ है ऑनलाइन, मेरे काफी सारे प्लान यहाँ पे रखे हुए हैं, सर के प्लान रखे हुए हैं, काफी कुछ ऑनलाइन रखा हुआ है, आपको आज ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको वो वीडियोस उसको भेजनी है, दोनों वीडियो भेजनी है। अब उसको 21 मिनट बाद, 25 मिनट बाद में उसको कॉल करना है और उससे पूछना है कि आपने वीडियो देखी, उससे डायरेक्टली पूछना है कि हाँ चलो सर, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको भेजी थी, उन सर की भेजी थी, उन वाले सर की भेजी थी, तो उन वाले सर की क्या बात आपको अच्छी लगी, डायरेक्टली पूछ लेना है। अगर उसने देखी होगी तो बता देगा, ठीक है। इस तरह से आपको वीडियो, अगर उसने नहीं देखी है तो कहीं ना कहीं आप उसको एक्सप्लेन करो कि सर ऐसी ऐसी बात है, और आज कहीं ना कहीं वो शख्स, आप उस वीडियो को सर आपने शायद, मुझे लग रहा है स्किप करके देखा है, एक बार उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उससे बातचीत करना आपको कंटिन्यू कर देना, और उसके जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको मालूम है नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब वो आदमी आपके साथ ज्वाइन करेगा या फिर आपका टाइम वेस्ट करेगा, वो आपको पता लग ही जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉलोअप करना है, और नॉर्मल ट्रिक मैंने आपको बताइए फॉलोअप की, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थी ट्रिक फॉलोअप की, नॉर्मल ट्रिक बताई है जिसमें आपको डायरेक्टली फील फेल्ट फाउंड यूज करना है, और 3 ट्रिक्स। पहली बात तो पहली चीज क्या यूज करनी है आपको, कि आपने उस व्यक्ति को फोन किया, उसके बाद में उसको अप्रिशिएट किया कि आप बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हो, आप बहुत एक्सपीरियंस है, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब व्यक्ति को आप ये बोल देते हो ना, तो व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, फिर वो आपका फोन काटेगा नहीं। अगर उसको आप जाते ही, भाई यार देखो आज नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा है यार, ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा, कुछ बहुत लोग इसमें बढ़ रहे हैं आगे, यार भैया उसको ये सब कुछ समझ में नहीं आता, उसको खुद की तारीफ समझ में आएगी, तो जब आप उसकी खुद की तारीफ करोगे तो समझ में आएगा। तो पहली चीज वो। सेकेंडली, उसको मैंने 10,000 रुपये का वहीं पे बता दिया कि भैया 10,000 रुपये की शॉपिंग तुमको करनी है, तो पहली चीज मैंने वो बता दी। सेकंड चीज मैंने क्या बोला, उसको अपनी खुद की स्टोरी सुना दी। फील फेल्ट, फेल्ट में क्या बोला कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और मेरे भी पापा या मेरे भी चाचा या मेरे भी फूफा इसमें ऑलरेडी ज्वाइन थे, और इसी कंपनी में ज्वाइन थे, और उन्होंने भी, मैं जब वो काम क्या करते थे, मैंने कहा कौन से प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, क्या है यार, क्या बचेगा इसमें, इस तरह से मेरे थॉट्स हुआ करते थे। लेकिन जब मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया तो मुझे इस चीज के बारे में समझ में आया। सही है, 2 चीज बोल दी अपन ने उसको। थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज अपन ने उसको ये बोला था कि आपको इस बिजनेस की स्टार्टअप कीजिए, आप करके देखिए, और उसको एक एग्जांपल दे दिया वो 2,000-3,000 वाला जो मैंने अभी आपको बताया। और फोर्थ तरह के लोग तो होते ही हैं जो सुपर एक्साइटेड होते हैं, फिर तो आप ज्वाइन करा ही लोगे। सही है। फोर्थ बात मैंने आपको बताई है यहाँ पे वैसे, कि जब आप उसको वापस कॉल करोगे तो अगर उसने वीडियो देखा होगा तो वो आपको खुद ब खुद बता देगा, अगर उसने वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, और उसको ये बोलना है कि सर एक काम कीजिए, आप वीडियो जरूर देखना, और उसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में बताएगा। वो खुद की स्टोरी जब खुद सुनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सर आप प्लान जरूर सर एक बार पूरा देखो, और आप एक काम करो, वापिस एक बार उसको बोलो कि सर आप एक काम करो, सर एक बार वो वीडियो देख लो आप प्लीज। आप बोलेगा कि मैंने वीडियो देख ली है। अगर वो बोल दे मैंने वीडियो देख ली है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर उसको बोले कि मैंने वीडियो नहीं देखी है तो उसको बोलो सर प्लीज एक बार आप वीडियो देख लो, और फिर मैं आपको वापस कॉल करता हूँ डायरेक्टली, मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। इस तरह से आपको डायरेक्टली बात कर लेनी है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई फॉलोअप के लिए। आज की डेट में अपन ने 2 चीजों पे बात की। पहली चीज आपने इनविटेशन की बात की। इनविटेशन पे क्या बात करनी थी अपने को, डायरेक्टली फोन किया, हाय भाई राहुल क्या हाल चाल है तेरे, मस्त है, बढ़िया है, चल ठीक है, क्या काम करता है, तो ये काम करता है भाई। एक्चुअली क्या, हमने एक वर्क फ्रॉम है, हमारे सीनियर अपलाइन देने वाले हैं उसको, हमारे जो सीनियर है वो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग को देने वाले हैं, और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आप ही की तरह काफी सारे लोग जो कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, उस ट्रेनिंग सेशन में आना चाहते हैं। आपको 5 मिनट पहले उस ट्रेनिंग सेशन के लिंक पे क्लिक करके स्टार्टअप कर देना है। इनवाइट कर दिया, उसके बाद फॉलोअप में ट्रिक बता दी मैंने, अभी आप फॉलोअप को बता दिया। फोन करना है, भाई कैसे हो आप, बढ़िया, आपने पूरा सेशन नहीं लिया, क्यों नहीं, आपने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप इंटरेस्ट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके किसी ने किया था, इसने किया था, फील फेल्ट फाउंड, फिनिश, फील फेल्ट फाउंड, फिनिश। अब वो आपके साथ ज्वाइन करेगा या आपका टाइम वेस्ट करेगा, वो आपको पता लग ही जाएगा, लगभग एक 1.5 घंटे में आपको पता लग ही जाएगा जब आप उसका फॉलोअप करोगे। तो इस तरह से आपको काम करना है। और फॉलोअप में होगा क्या एवरीबडी, कि हो सकता है कि काफी सारे व्यक्ति आपके फोन नहीं उठाए, काफी सारे व्यक्ति आपको काम करने के बाद में, फोन करने के बाद में ऐसा बोल दे कि ऐसा वैसा भला बुरा। अरे चाहे तो अगला व्यक्ति गाली निकाल दे, बुरा नहीं मानना। अगर आपने बुरा माना तो आप नेटवर्कर नहीं हो,
तो आप कुछ बुरा नहीं मानना इस चीज में, चाहे व्यक्ति कुछ भी बोल दे, सही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और व्यक्ति तो देखो बोलेंगे, उनको समझ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। जिस तरह से एक समय पे हमारे गांव के लोगों को ये समझ नहीं हुआ करती थी ना भी नौकरी क्या चीज है, और आज कहीं ना कहीं नौकरियां मिलती नहीं है, उसी तरह से यही होगा एक समय पे। ऐसा समय आएगा कि जब लोग डिग्री डिप्लोमा ले लेके आएंगे, सर प्लीज ज्वाइन करा लो, सर प्लीज ज्वाइन करा। आज नौकरी के लिए लोग रिश्वत देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के लिए लोग रिश्वत देने वाले हैं एक समय पे काफी सारे व्यक्तियों को। ये बात फैक्ट है और ये बात लिखी जा चुकी है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो किसी भी बात का आपको बुरा नहीं मानना। कोई कर रहा है तो ठीक है, कोई आपके साथ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज मैंने फॉलोअप के बारे में और इन्विटेशन के बारे में बताया, और कल के सेशन में मैंने आपको कुछ ना कुछ फेसबुक वगैरह के बारे में बताया था, और आज के सेशन में मात्र इतना ही मैं बताऊंगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो सेकंड और थर्ड जो लोग रह चुके हैं, जिस तरह से एक तो मैंने बताया आपको कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, सही है, वो लोग थे। सेकंड और थर्ड तरह के व्यक्ति कौन कौन थे, जो जिन्होंने प्लान सुना, उनकी कुछ क्वेरीज है, तो वो भी अपन बात करने वाले हैं अभी। और थर्ड टाइप के व्यक्ति कौन थे, जो आपको फोन करेंगे और डायरेक्टली बोलेंगे अरे भैया तुमने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा वैसा। तो वो सब कुछ, उन दोनों के बारे में आज शाम को एक और सेशन अपन लेने वाले हैं इसी के ऊपर। आज शाम को ही रहेगा। आज शाम को लगभग 7:30 बजे एक और सेशन रहने वाला है। ऑलमोस्ट 7:30 बजे तक वैसे भी सब लोग फ्री हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं। तो 7:30 से 9 बजे तक समथिंग एक सेशन और रहेगा। उस सेशन में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि नेक्स्ट 2 कैटेगरी से कैसे आपको डील करनी है, नेक्स्ट 2 कैटेगरीज को आपको किस तरह से संभालना है। तो अपन इस सेशन को 7:30 बजे, काफी सारे व्यक्ति आ नहीं पाते, मैं देख पा रहा हूँ कि फील्ड में काफी सारे व्यक्ति काम करते हैं, और अभी मैसेज भी आ चुका है मेरे पास में कि सर थोड़ा सा कर सकें तो प्लीज लेट कीजिए। तो ठीक है एवरीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इस सेशन को 8:15 बजे रखेंगे, ठीक है। आज शाम को 8:15 बजे सेशन रहेगा, और 8:15 बजे ट्राई कीजिए कि सभी लोग आइए, ठीक है। 8:15 बजे सेशन को रखेंगे, 8:15 से अपन टाइमिंग फिक्स कर लेंगे कब तक ये सेशन रहने वाला है। जब तक भी रहेगा बताने के बाद में सेशन को पूरा खत्म कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग घर पे ही तो है, सही है। अभी आप लोग देख पा रहे हो कि अभी या 8:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग घर पे, क्योंकि काम वगैरह तो बंद पड़े हैं, तो किसी को कहीं पे जाना तो है नहीं। फील्ड में भी लोग अभी आज की डेट में जा नहीं रहे, कुछ लोग जा रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग इस समय घर पे ही है, सही है। तो सेशंस को अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों की कहीं ना कहीं आगे से हम लोग इसको कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो 8:15 बजे सेशन रहेगा आज शाम को, और 8:15 बजे के सेशन में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में कि नेक्स्ट 2 कैटेगरीज को किस तरह से आपको डील करना है। पहली कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को, मतलब जो लोग वेबिनार को ही नहीं देखते, बीच में छोड़ के निकल जाते हैं, तो पहली तरह के तो वो व्यक्ति। सेकंड तरह के व्यक्ति आते हैं जो जिनके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, तो उनकी क्वेरीज आपको कंप्लीट करनी है। थर्ड तरह के व्यक्ति आते हैं जो टाइम वेस्ट कर दिया, थोड़े से ज्ञानी टाइप के व्यक्ति, उन लोगों से कैसे डील करना है, तीनों तरह के व्यक्ति को अपने को यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 कैटेगरीज का जो भी सेशन रहेगा वो शाम को सेशन रहेगा, और आज के सेशन में